फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मैदा खारी। 1 कप मैदा से खूब सारी खारी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। सारी परतें एकदम खुल के आएंगी, बहुत ही क्रिस्पी होगी, ये एकदम बाजार के जैसी। तो चाय के स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसे एक बार बनाकर हफ्तों तक स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट एंड फोल्ड। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा। तो ये मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को क्रश करके डालेंगे और फिर इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा। फिर इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच नमक और 2 छोटी चम्मच ऑयल। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैदा में हमें अच्छे तरीके से मोयन लगा लेना है। देखिए, जब इस तरीके से ये बनने लगे तो इसका मतलब मैदा में अच्छे से मोयन लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। पानी हमें एकदम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। जो हमें डो तैयार करना है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, जिस तरीके से जो हम पूरी का आटा लगाते हैं ना, बस उस तरीके से ये होना चाहिए। तो इसे हम हल्का सा इस तरीके से गूंथ लेंगे और फिर इसे रेस्ट करने देंगे। तो इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देते हैं। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम स्लरी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया ये 4 चम्मच घी और फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच मैदा। तो घी हमें यहाँ पर ज्यादा लेना है और मैदा और कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी हमें कम रखनी है। ये जो मिक्सचर है, ये जो स्लरी है, ये बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर ज्यादा होगा तो फिर जब आप लेयर्स को चिपकाएंगे खारी बनाने के लिए तो बीच में आपको मैदा का टेस्ट आएगा और जो खारी है वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो देखिए, इसके अंदर घी ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये 1 चम्मच मैदा और ऐड किया है। तो ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से फ्लो करना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये बहुत ही थिक हो गया है। ये हमारे डो ने भी रेस्ट कर लिया है। अब हम इस पे थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर देंगे और इसको इस तरीके से रफली फोल्ड कर लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी सी लेयर्स बन जाएं। इसे थोड़ा सा फैलाएंगे और इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको 4 टुकड़ों में इस तरीके से काट लेते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इसे बनाने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स की जरूरत होती है। अगर आप सारी प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो जो आपकी खारी बनेगी वो एकदम क्रिस्पी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो सारी लेयर्स को हम एक साथ चिपका देंगे और इसको फिर से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब इसे गोल करेंगे और इस पे थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर देंगे। अब इसको हल्का सा बेल लेंगे। बहुत लंबा इसे करने की जरूरत नहीं है, बस हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से बेल लेंगे और इसको फिर से 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। अब कोशिश करें कि सारे जो टुकड़े हैं वो बराबर हो। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें पहले से ही लेयर्स आने लगी हैं। तो इतना थिक हमें इसे रखना है। इसको हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। अब इसे फिर से बेल लेंगे। तो इसे हमें थोड़ा सा लंबा कर लेना है। अब इसे फिर से 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। अब एक एक टुकड़ा लेते जाएंगे। तो इसमें से एक पीस ले लेते हैं। ये इसकी हम लोई बना लेंगे। तो इसको गोल करेंगे और फिर इसको बेल लेंगे। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि ये चिपकता है तो फिर आप इस पे थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मैदा आप ना डालें, बस इस पे हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे। इसे हमें एकदम लंबा बेल लेना है। तो जितना भी बड़ा आप इसको बेल सकते हैं उतना बड़ा इसको कर लें। अब इस पे हम थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और इसको थोड़ा सा और बड़ा बेल लेंगे। लेयर को हमें एकदम पतला रखना है। किनारों तक हम इसको इक्वली फ्लैट कर लेंगे। तो ये देखिए, एकदम पतला इसको हमने बेल लिया है। इसी तरीके से जो सारी लोइयां हैं, चारों पार्ट्स को हम इसी तरीके से बेलकर तैयार करेंगे। जो मैदा है वो खिंचने लगता है और वापस अपनी पोजीशन पे आने लगता है। तो इसके लिए आपको बीच में इसमें सूखा मैदा डस्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम चारों हिस्सों को बेल कर तैयार कर लेंगे। अब इसमें से पहले एक रोटी को ले लेंगे। ये देखिए, जो एक हिस्सा इसे ले लेंगे और इसके ऊपर जो हमने स्लरी बनाई थी ना, उसको लगा देंगे। स्लरी हमें बहुत ज्यादा नहीं लगानी है, लेकिन एक बस पतली सी लेयर इसकी सारे किनारों तक फैलाकर इस तरीके से लगा देंगे। इसको हाथ से इस तरीके से फैला लेंगे और अब एक और रोटी को इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर भी ये स्लरी लगा देंगे।
और अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो आधे हिस्से तक इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसके ऊपर फिर से ये मिक्सचर लगाएंगे और इसको फिर से ऐसे फोल्ड कर देंगे। जो दूसरे वाला हिस्सा है उसे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। पहले इसके ऊपर ये स्लरी लगा देंगे, फिर इसके ऊपर हम दूसरी रोटी को रख देंगे, इसके ऊपर फिर से स्लरी लगाएंगे। जो स्लरी है इसकी लेयर बहुत पतली होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा आप इसको ना लगाएं, नहीं तो जो आपकी खारी बनेगी वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस पे थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। और अब इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े भी हमें नहीं करने हैं। तो ये देखिए, जो जैसे बाजार से जो खारी आती है ना, बस उसी तरीके से उतने ही बड़े टुकड़े हम इसके कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इसे हम हल्का सा मोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करेंगे। जो दूसरे वाला पार्ट है उसको भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, एक कप मैदा में कितनी सारी खारी बनकर तैयार हो जाएंगी। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे। इन्हें फ्राई करने के लिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस ये हल्का सा गर्म हो। देखिए, जब हम इसको इसमें डाल रहे हैं तो बहुत हल्के से बबल्स आ रहे हैं। अगर आप बहुत गर्म ऑयल में इनको डालेंगे तो इसके ऊपर एकदम से बहुत मोटे मोटे बबल आ जाएंगे। जो खारी है इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे, जिससे कि ये परफेक्ट नहीं बनेंगी, देखने में सुंदर नहीं दिखेंगी और उन बबल्स के अंदर ऑयल भी भर जाएगा। तो इसके लिए फ्लेम को हमें एकदम लो टू मीडियम रखना है और फिर इनको हल्के हल्के फ्राई होने देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये फूल कर ऊपर आने लगेंगे, इनकी जो परतें हैं वो अच्छे से खुलने लग जाएंगी। तो एक बैच को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए, जब अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बस हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट दिख रही है। ये सारी लेयर्स कितने अच्छे से खुलकर आई हैं, बहुत ही क्रिस्पी है ये और खाने में तो बहुत टेस्टी है। इसी तरीके से 2 से 3 बैचेस में हम सारी खारी को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमें यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है। आप इस चीज का जरूर से ध्यान रखें कि जो फ्लेम है वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, बस लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको धीरे धीरे फ्राई होने देंगे। तो 2 से 3 बैचेस में ये सारी खारी हमारी फ्राई हो गई हैं। आप इनकी लेयर्स देख सकते हैं, सारी लेयर्स बहुत अच्छे से खुल कर आई हैं। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है ये देखिए, सारी लेयर्स कितनी अच्छे से खुली हैं और ये देखिए एकदम क्रिस्पी बनी है ये। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी एक बार इस खारी को घर पर जरूर से बना के ट्राई करें। 1 कप मैदा में हमारी बहुत सारे स्नैक्स, बहुत सारी खारी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो जब भी आपका चाय के साथ कुछ भी स्नैक्स खाने का मन हो तो आप इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और एकदम परफेक्ट ये खारी आपको काफी पसंद आने वाली है। तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।